मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगह ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे। हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 क्यों नहीं है। अगर किसी के जहन में या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं बन गया हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरी जगह से खड़ा जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई। हम तो अपसेट नहीं हुए, हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं दी वहाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज़्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है, सच मैं नहीं कहूँगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए हैं कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक ज़िले से है, वो 25 से और क्यामाड़ी से है, मलिर से हम 20 हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई क़यामत आ गई है, तो अगर क़यामत आई है तो उसके बेनिफिशरी आप हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, ये पहले इसने कहा था, ये बता दें कि अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं है मेयर बनाने के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके कराची का मेयर के लिए जो है ना वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर जमात इस्लामी ने डिमांड कर दिया कि मेयर उनका डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि जमात इस्लामी और हाफिज रहीम तो पहले से सोशल मीडिया में जो है ना वो तो कराची का मेयर बन चुके हैं। देखें, पीपल्स पार्टी की क्या मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के मफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, अभी मैं इस हतमी तौर पर मैं ना कहने की पोजीशन में हूँ, ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जी मैं तो बात ही नहीं करूँगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे, भाई नंबर आप कहोगे भाई 100 हैं तो हम 100 कहाँ से ला के देंगे आपको? अगर आप कहोगे जी मेरे 125 पूरे करो तो हम कहाँ से पूरे करेंगे आपको? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पे आपको एतराज़ है आप कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, जिन जगहों पे हमें एतराज़ है हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। एक और चीज़ मैं कह दूं कि ये जो ताख़ीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा वो पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए। और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के, बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निज़ाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आरटीएस सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बल्दियाती, उसके मैनुअल नताइज जो हैं मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गूमेंट था कि ताख़ीर हुई है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद उसको मिला के आप किसी को करेंगे या पहले जो है जो अभी आपने किया उसके? देखें, ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि
जो केएमसी का हाउस है वो 367 का हाउस है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस हद तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिजर्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं ले लेते। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन होगा। एक मिनट ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पर बशमूल हाफिज नईम और सब कहते थे कि देहात की पार्टी है और देही लोग शहरों पर कब्जा करने आए, यानी जैसे कि आप देही फौज है और शहरों पर आके कब्जा किया है, तो आपके नतायज में भी आप देही लोग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं इससे नजरी आलम से मिलकर। देखें, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग व नस्ल का शख्स आपको मिलेगा, हर मज़हब व मसलक का आदमी आपको मिलेगा। और मुझे ये कहते हुए कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कराची से जीते हैं उसमें हर कौमियत और हर रंग व नस्ल का आदमी आपको मिलेगा, हर ज़बान बोलने वाला आपको मिलेगा और ये हमारी खूबसूरती है। तो पीपल्स पार्टी पहले भी देहात की जमात नहीं थी, हमने 70 में भी यहाँ से वोट लिए, हमने 77 में भी यहाँ से वोट लिए, हमारा एमपी बंस रोड से भी जीता है, हमारा एमपी अजीज़ाबाद से भी जीता है, हमारा बंदा लांडी से भी जीता है। तो ये वो इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए इलाका गैर समझे जाते हैं, हमारे लोग जीते हैं वहाँ से। मैं भी जिस हल्के से जीता हूँ वो अर्बन हल्का है, वो बिल्कुल उसमें देहात कहीं भी को नहीं लगता। तो ये तासुर जो है वो पहले भी गलत था और हालिया बलदियाती इलेक्शन ने हमारी इस बात को साबित किया कि पीपल्स पार्टी हर शख्स की जमात है। अच्छा, सियासी कुव्वतें आपस में मिलती हैं और इत्तेहादों की अगर तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान में खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफिन, सख्त मुखालफिन जो तारीखी तौर पर भी मुसलमा की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, परवेज लाई के साथ जो आपने इत्तेहाद किया, इसी तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो फिर ये आपकी नंबर 1 पोजीशन तो बिल्कुल पीछे 3rd पोजीशन पे चली जाएगी। तो क्या कवाहत है पीटीआई से आप मुज़ाकरात बिल्कुल दरवाजे बंद क्यों किए हुए, इसकी वजह बता दें। देखें, आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी तो डायलॉग कर लेती है, लेकिन अगर सामने आपके एक पागल बैठा हो जो ज़हनी तौर पर मफलूज हो, जिनको कोई बात समझ ना आती हो, जिससे बात करो तो काटने को दौड़ता हो, तो मुझे बताएंगे आप क्या डायलॉग करेंगे उससे। तो पहले थोड़ी सी उनकी तरबियत कर लें, अगर वो ये चवलपने छोड़ दें, इंसानों की तरह बिहेव करें, पॉलिटिकल लोगों की तरह बिहेव करें, तो फिर उसके बाद शायद मैं अपनी पार्टी को मिन्नत समाजत कर लूँ कि भाई थोड़ी सी सुधर गए, बात कर लें इनसे। लेकिन फ़िलहाल वो इस काबिल नहीं है कि उनसे जो है वो बात की जाए। एक मिनट यार, वो पहले कह रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, दूसरा जमात इस्लामी से अगर अलायंस नहीं होता तो आप इस पोजीशन में हैं कि ज़्यादा मिल यार, मैं ये कहूँगा तो फिर जमात से अभी से नाराज़ हो जाएगी। नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि जो एक आदमी जो जीता ना किसी जमात का, मेयर लाने की कोशिश वो भी कर सकता है। भाई कोशिश करने में पाबंदी थोड़ी है, और हम तो नंबर 1 हैं। अगर मैं एक नशिस्त जीतने वाली जमात को भी कहता हूं कि आपका ये हक है कि आप कोशिश करो, तो कोई हमसे ये कैसे छीन सकता है कि हम कोशिश ना करें। हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिशें बाराबर साबित होंगी। एक सेकंड जी, एक सेकंड जी। अगर एक टिकट पे जीत के आ जाए तो पार्टी चेंज कर दे तो नायब हो जाता है। लोकल गवर्नमेंट में ये चांसेस है नायब होने का, या आ सकते हैं कोई भी? यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा कानून में कि इस तरह का कोई प्रोविजन उसमें है कि नहीं है। वैसे वो आप जिस बात से कर रहे हो हमें नहीं फर्क पड़ेगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने कहा कि अगर मैं कहूँगा कि जियाला मेरा आएगा तो जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, तो आप अभी से इतने मुहतात हो गए हैं कि आप
यार मैंने मजाक में कहा था। ये बताइएगा कि इलेक्शन हो गए, अब जो इतराज़ात हैं वो कमीशन के पास जाएंगे, फिर वहाँ से अदालत में जाएंगे। लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी के लोग धरना देके बैठे हैं। तरसठ टाउन के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस में सुबह तहरीक इंसाफ ने हमला करके वहाँ तोड़फोड़ की। तो हुकूमत सिंध क्योंकि वहाँ ये अवामी दफातर भी हैं, तो हुकूमत सिंध इन दफातर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों खामोश बैठी? कम से कम इनको तो क्लियर करता कि रोज़मर्रा। देखें, मुझे जो पता चला एक दरख्वास्त रिकाउंटिंग की हमारे जीते हुए कैंडिडेट के ख़िलाफ़ आई और उस पर रिकाउंटिंग हो रही है, शायद उस पर हो रही है, कोई हमें एतराज़ नहीं, भी करवा लें। एक दरख्वास्त हमारी है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के जीतने के ख़िलाफ़, उस पर भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो मुझे नहीं पता क्यों जो हमला वो किया है, क्या मसला है, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने हमला किया है तो मैं तो समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक और पूछा था उन्होंने कि कितनी दरख्वास्तें हमने रिकाउंटिंग की दी हैं। मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने 6 दी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमने 4 दी हैं, और गालिबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कोई 4 के करीब हैं, 3 के करीब हैं। तो हर ज़िले में ऐसे, साउथ में 3 हैं, तो दर्जनों के हैं, 1-1.5-2 दर्जन के करीब दरख्वास्तें होंगी पूरे शहर में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो इससे अलग हैं, तो वो भी हमने दी हुई दरख्वास्त। एक मिनट आ रहा हूँ। आज आपने जो बात की कि जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, मजाक उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि आपने उनका कोई एमपीए बताया कराची से है। जी एक है। कौन है? वो तो मजलिस से मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, आपने उनके खाते में क्यों डाल दिया? एमपीए नहीं था इस इलाके, इस कराची से जमात इस्लामी का, मतलब मेयर अगर आप तो मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, मेरे ख्याल से शायद आप अपना नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। वो जमात इस्लामी के वोटों से नहीं जीता और उससे जीता। यार ये बेचैन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी फाली वाली तारीख रकम की है। इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानी देखकर जमात इस्लामी को मैशर दे रही है और खुद ख्वाजा सरा जो है ना डिप्टी मेयर के लिए आ रही है। क्या दुरुस्त है? आपके पास अच्छा, दूसरा वाला तो खैर वो अभी क्योंकि अभी तो उनके इलेक्शंस हुए नहीं, वो आएंगे तो फिर देखेंगे, और लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स किसी भी जिन्स का हो, अगर वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है तो ये उसका राइट है कि वो मेयर भी बन सकता है, वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है, वो किसी भी ओहदे पर रह सकता है। एक सेकेंड, जो दूसरी बात आपने कही कि हम कोई मेयर उनको देने जा रहे हैं, तो ये इत्तलात बिल्कुल गलत है आपके पास। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा, ये बताइएगा कितने पीपल्स पार्टी कितने टाउन्स के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की है, ये बताइए कितने टाउन के अंदर आपने पहले बता दिया था यार। अभी देखें, अभी मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी चूँकि हमारी दरख्वास्तें भी हैं रिकाउंटिंग की और हमारे ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें हैं रिकाउंटिंग की, तो मुमकिन है कई टाउन्स में कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हों, मुमकिन है। तो इस पर अभी ये कहना है कि हम कौन से जीत रहे हैं कौन से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हम कोई मेरा ख्याल 9-10 टाउन्स में कामयाब हो जाएंगे अपना चेयरमैन बनाने में, और इंशाल्लाह ताला मेयर भी अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, भले वज़ीर आज़म का हो, किसी सीएम का हो या कोई भी, तो आपके पास अक्सर लोग कहीं से बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी इस मरतबा भी कोई ऐसे कुछ दोस्तों ने कोई राब्ता किया है या कोई ऐसी सोच बन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा चैम्पियन है। हमें किसी गैर मरई ताकत का इंतज़ार ना है, ना हम उनकी मदद चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारी क़यादत में इतनी सलाहियत रखी है कि हम अपना हिस्से का काम खुद कर सकते हैं। तो हमें किसी को ये सबलेट नहीं करना जिस तरह पीटीआई कर देती थी। अगर नहीं होगी फिर सोचेंगे। थैंक यू। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो वैसे ही, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जो कैंडिडेट्स पीएमएल-एन के और जेयूआई के जीते हैं, उनमें से अक्सर कैंडिडेट्स के साथ हमारा यूनियन कमेटी में इत्तेहाद था।
अगर कहीं चेयरमैन नून लीग का है तो वाइस चेयरमैन हमारा है, और कहीं चेयरमैन हमारा तो वाइस चेयरमैन उनका है। तो ये बात पहले से हमारी उनके साथ ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग थी। अक्सर सीटों पे, एक आध सीट ऐसी है जो हमारे सामने भी जीते हैं, लेकिन अक्सर सीटों पे हमारा उनके साथ अलाइंस था। मुझे यकीन है कि जमात इस्लामी के अलावा जितनी छोटी जमातें हैं उनको हम अपने साथ मिलाने में और कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला ताल्लुक जो है। यार इनके हकीकी की सीट का भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन है कि वो सीट उनकी है भी कि नहीं है, चूँकि वो जो हमारा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक एमक्यूएम हकीकी का कोई चेयरमैन उसमें नज़र नहीं आ रहा हमें। थैंक यू। सईद गनी साहब, मुझे आप बताएं कि परवेज इलाही लाहौर से बैठ के बयान दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी इत्तेहाद न करे, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों और इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही को क्या प्रॉब्लम है? आप क्या कहें? प्रॉब्लम तो उसको बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो बयान दिया है ये डायरेक्शन उन्होंने जमात इस्लामी को जारी किए हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी वजाहत जमात इस्लामी को देनी चाहिए कि उनका अमीर सिराजुल हक है कि परवेज इलाही है। थैंक यू। अच्छा, हमने सॉरी एक चीज़ ही बताना भूल गया, आज रात को 8 बजे मज़ार कायद पर हम अपनी कराची में कामयाबी का जश्न जो मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आपसे गुजारिश ही आई है सर। नहीं, इन पे ना जाएं। अभी जो रिजर्व सीट्स हैं उनके इलेक्शंस भी होने हैं ना, तो रिजर्व सीट्स के इलेक्शंस भी होने हैं, तो अभी रिजर्व सीट्स के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद एक्चुअल नंबर आपके सामने आएगा कि किस जमात के पास कितना नंबर है। इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर ठीक होगा। हाँ, मिठाई ले जाएंगे, जीते होंगे। सईद गनी बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची की मेयरशिप पर पीपी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश, कराची की बेहतरी के लिए दोनों जमातें मिलकर बैठें, शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि कराची की मेयरशिप पर पीपी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, कराची की बेहतरी के लिए दोनों जमातें मिलकर बैठें, शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ है तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। किसी जमात के पास 125 नशिस्तें नहीं हैं, हम बातचीत से रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। हाफिज नईम खुद को मेयर समझ बैठे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, मेयर किसका होगा कुछ कहना कबल वक्त है, हम नंबर 1 हैं, मेयर लाने की कोशिश कोई भी कर सकता है। कयामत यह है कि जमातें